वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आप मुकाबला देख रहे होंगे कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। एक अच्छा मैच है कराची किंग्स के लिए। लाहौर कलंदर्स के लिए इस मैच की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के लिए इस मैच की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम के कप्तान है और उनकी टीम सबसे पहले बाहर हुई इस सीजन 9 से, और वो 2 मरतबा के चैंपियन भी थे। लेकिन शाहीन कैप्टन है पाकिस्तान के, जिन्होंने शाहीनों को लड़ाना है आगे जाके। अभी तक तो जो दिखाई दे रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन शाह अफरीदी को चेंज करने की बातें शायद अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात इसलिए भी लगती है। एक तो शाहीन परफॉर्मर है खुद, नंबर 2 ये कि आप कितने कप्तान बदलेंगे, आप कहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, आप अपनी चीज में कोई कंसिस्टेंसी लाएंगे या नहीं लाएंगे। इस लिहाज से शाहीन के लिए ये मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, और शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब कराची किंग्स के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कराची किंग्स की टीम टारगेट चेस कर रही है 178, और यहाँ पे बहुत लकी रहे, वो रन आउट होते होते बचे। यहाँ पर टिम सीफर्ड जो खेल रहे हैं यहाँ पर, एक अच्छा फैसला दिखाई दिया शान मसूद की जानिब से, जो कैप्टन है कराची किंग्स के। वो नीचे चले गए और हमने ये देखा कि अच्छी बैटिंग देखने को मिली हमें जेम्स विंस की जानिब से। शान ने भी 24 रन 16 गेंदों पे स्कोर किए 150 के स्ट्राइक रेट से, जो ज़रूरत थी, लेकिन इनकी ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा थी। मज़ेदार चीज़ ये कि कैरन पोलार्ड कराची किंग्स के अब तक सबसे कामयाब बैटर हम देख रहे हैं, जिन्होंने कई मैचेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन वो जो अभी हमारे फ़ौरन बाद IPL होगी, वहाँ कोचिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा होंगे वो मुंबई इंडियंस के। तो यहाँ पे हमारी लीग में जो एक खिलाड़ी इतना परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी जो है वो कहीं ना कहीं पैचेस में अच्छी भी है, ख़राब भी है, बेहतर भी दिखाई दे रही है। अच्छे मुकाबले हमें इस PSL 9 में देखने को मिले। अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी लड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो किस तरीके से आगे एरिना में आती है ये देखना होगा। कल उनका बड़ा इंपॉर्टेंट मैच कलंदर्स के खिलाफ ही नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे हमारे लेकिन जितने हमारे ऑनरेबल स्पॉन्सर्स हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उनमें डेल टेक्नोलॉजी, MNP, ज़बरदस्त ब्रांड डेल, और उनके साथ MNP हमारे मुल्क के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, उनके साथ ZKB ग्रुप ऑफ कंपनीज ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पिछले 50 साल से हमारे मुल्क के अंदर। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में तो ये एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन समाजी खिदमात भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। उनके साथ सोलर की दुनिया का बड़ा नाम इन्वेरेक्स, उनके साथ शिपिंग लाइन में एक बड़ा अब मकाम रखते हैं MK शिपिंग लाइन। 150 से ज़ायद ममालिक में इनके बिजनेस हैं, इनके कंटेनर्स जाते हैं। उसके साथ साथ खाना खाएं तो फिर एक्सक्लूसिव बाय CFU फाइन डाइन रेस्टोरेंट है इनका, और उसके साथ साथ अगर आपने स्टेक जाना है तो इनके स्टेक हाउस जाएं, स्टेक बाय CFU। इसके साथ DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिन्होंने गैस का मसला हल कर दिया। तो फिर आप ज़रूर जाके देखें जो मसाइल हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें कितनी मदद मिल सकती है। उसके साथ बुचर गोल्ड, बर्गर पेटीज़ एंड शामी कबाब। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला बड़ा दिलचस्प जारी है। अभी यहाँ पर एक विकेट मेरे ख्याल डाउन हुई है यहाँ पर, और मुकाबला अब भी जो है वो कराची किंग्स की टीम ये मैच जीत सकती है। इस इवेंट में रहने के लिए उनके लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर कलंदर्स के लिए कप्तान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फ़खर जमान को भी हमने देखा कि बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते। आज आपने 54 रन 35 बॉल्स पे 154 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए। आपके तो 50 देखने को तरस गए थे। जो हमारे फ्लैम्बॉयंट हमारे ओपनिंग बैट्समैन हिटिंग जिस तरीके की करते हैं, शानदार किस्म की, लेकिन हमने बिल्कुल उनको ऑफ कलर देखा। अब्दुल्ला शफीक ने भी 55 रन स्कोर किए, लेकिन लाहौर कलंदर्स की बैटिंग में इतनी स्टेबिलिटी इस इवेंट के अंदर नहीं दिखाई दी। राशिद खान उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में थे, हारिस उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में थे, लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट भी कलंदर्स को ज़रूर देखना होगा, जिसमें स्टेबिलिटी बिल्कुल दिखाई नहीं दी। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के कप्तान भी रहे, कई क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए, हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इन्होंने भी बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली है, साजिद खान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त सैयद
फराज अकबर शाह साहब जो शाहीन हेल्थ केयर के रूह रवा भी हैं, खासी खिदमत समाजी तौर पर भी अंजाम देते हैं। फराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिकेट का शौक आपका। बिल्कुल अनवार भाई, ये मैच जहां कराची किंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस इवेंट में रहने के लिए, वहां शाहीन शाह अफरीदी के लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है बिकॉज ही इज़ द कैप्टन ऑफ नेशनल टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, असल में ये मैच कराची के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें लाहौर कलंदर का तो चैप्टर एक तरीके से क्लोज हो गया है। हाँ, मैंने लाहौर कलंदर्स की बात नहीं की, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट शाहीन शाह अफरीदी। देखें मैं वही उस पर आ रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी की जीत का इसलिए ज़्यादा एक इसमें पार्टिसिपेशन होगा कि कम से कम एटलीस्ट वो पाकिस्तान के कप्तान भी हैं। और मैं कहता हूँ कि देखें अकेले का उसमें जिम्मेदार शाहीन अफरीदी नहीं है, क्योंकि पूरी टीम ने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दी है, जिसका रिजल्ट ये है कि सबसे लोएस्ट उस पर हैं। अगर आज का मैच जीतते हैं तो वो उनके लिए थोड़ा सा एक मोरल बूस्टिंग होगा, मगर उससे ज़्यादा अहम कराची की जीत है। अगर कराची जीत जाती है तो वो फर्स्ट फोर में आने के उनके चांसेस बहुत ब्राइट हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद वो जीत जाएं और वो अपनी रेस में वापस आ जाएंगे। जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की बात है, जो लोगों में एक र्यूमर्स है, एक कयास है या एक क्योस है कि उसको कप्तानी से हटाना चाहिए, मैं समझता हूँ ये मज़ाक़खेज़ सी बात है। उनको पूरा चांस देना चाहिए, बैक टू बैक सीरीज़ खिलाएं। देखिए कोई अचानक कोई सीख के कप्तान नहीं होता, टीम की परफॉर्मेंस अगर प्लस होती है, सब बैटिंग और बॉलिंग सब। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप किसी कप्तान को टाइम तो देना। बाबर आजम को आपने 4 साल दिए, तो आप कम से कम अभी तो शाहीन शाह अफरीदी ने एक सीरीज में कप्तानी की, मैं आप बैक टू बैक सीरीज दें। देखें वो आपका सबसे अहम तरीन बॉलर है और वो दुनिया क्रिकेट में उसका एक बड़ा नाम है। अगर आप उसको फिर डिस्करेज करेंगे तो उस पर होगा ये कि दुनिया में एक मैसेज आएगा कि पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है या पाकिस्तान के जो क्रिकेट पाकिस्तान बोर्ड के जो लोग हैं उनके अंदर अपनी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वो फ्रीक्वेंटली चेंज चेयरमैन भी हो रहे हैं, सेलेक्टर्स भी हो रहे हैं, कप्तान भी हो रहे हैं। तो ये एक मज़ाक़खेज़ सी बात है। एटलीस्ट गिव हिम फुल चांस, उसको बैक टू बैक सीरीज में चांस दें और वो इंशाल्लाह ताला ग्रूम करेगा और परफॉर्मेंस भी देगा। बिल्कुल साजिद भाई, कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच अगर हम देखें, ये खासा इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए, क्योंकि पैचेस में परफॉर्मेंस रही है। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा ख़राब रही है कराची की निस्बत, लेकिन कराची भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेले ये इवेंट। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, अनवार भाई को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की खूबसूरती ये हक और सच की बात करने की हमने कोशिश की और करते रहेंगे। और जो आज का मैच खेला जा रहा है, जिस तरह ग्रेट अनवार भाई ने बात की, कराची यकीनी तौर पर ये मैच जीतना चाहिए और मैच में जीतने के लिए 4 में उनको आना भी चाहिए। खेल की खूबसूरती यही होती है जो नीचे से ऊपर आए, और कराची और लाहौर दो बड़े, जो पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े शहर है, लाहौर और कराची, इन पर बहुत ज्यादा सबसे महंगी टीमें मानी जाती है और उनकी कारकर्दगी एक सवालिया निशान बन के सामने आई। पाकिस्तान सुपर लीग 9 एडिशन में बहुत ज्यादा तवक्को रख रहे थे कराची लाहौर बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान की सुपर 4 में अगर पे जिस तरह क्रिकेट आ जाए और आज की मैच में 90 मैच में जाके फकर 50 रन बनाते हैं, जिस तरह आप कराची को यकीनी तौर पर गेम में आने के लिए डू एंड डाई अपने होम ग्राउंड पे ये मैच को फिनिश करना चाहिए। और मैच फिनिश करना कराची के प्लेयरों का काम है। हालांकि इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुआ है, इसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग कहना चाहिए। गेम ओपन है, आप 20 रन 25 रन बन सकते हैं, मगर पिच पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट नुकता अनवार भाई ने बात की, देखें शाहीन शाह अफरीदी डंके की चोट पे कप्तान है, अगेन न्यूजीलैंड तक कप्तान रहेगा, वर्ल्ड कप तक कप्तान रहेगा। और यकीनी तौर पर कप्तान चेंज नहीं हुआ है, कप्तान चेंज हुआ है, यकीनी तौर पर राय है, लोगों की राय यकीनी तौर पर जब होती है जब खिलाड़ी ग्राउंड में कारकर्दगी दिखाता है अच्छी और बुरी। तो शाहीन शाह अफरीदी को जो कप्तानी दी गई पाकिस्तान के मुकाबले में 4 और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उसने कप्तानी की है उस पर तनकीद करना बनता है। मगर डे बाय डे पाकिस्तान सुपर लीग में जो कप्तानी की वो शो हो गए, मगर पाकिस्तान की जो कप्तानी है अभी तक शाहीन शाह अफरीदी है, अगेन न्यूजीलैंड तक शाहीन शाह अफरीदी करके मगर को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह मैटोनी चैनल हक
और सच की बात की, हमको उनको सपोर्ट करके उनको भी अपने आप की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उनको उस तरह का कप्तान बनना चाहिए, राइट सिलेक्शन करें और मेरिट पर टीम सिलेक्ट करें। पाकिस्तान में बैकअप की कमी नहीं है, बैकअप बहुत अच्छा है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, टैलेंटेड खिलाड़ियों के साथ एक सीनियर कप्तान बनाया जाता है। कप्तान भी ग्राउंड में सीख सीख के बनता है, मावा के पेट से नहीं आता। तो यकीनी तौर पर यह मौका है हमको एक अच्छा कप्तान बनाने के लिए, फाइटर कप्तान बनाने के लिए, और टीम को लेके चलने के तमाम वो सलाहियतें शहनशाह अफरीदी में मौजूद हैं। नसीम भाई, अनवर भाई। नहीं, बिल्कुल फराज भाई, कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने फैसलों को थोड़ा लेके तो चलें। जब बाबर को इतना आपने टाइम दिया, वाई नॉट शाहीन? शाहीन की परफॉर्मेंस सीरीज़ में ख़राब थी, टफ सीरीज़ थी, लेकिन हमने सरफराज के दौर में वहाँ बड़ी सीरीज़ें जीती हैं। न्यूजीलैंड में जब भी जाते थे फतवात हासिल करते थे। हम वो सीरीज़ हारे, 4-1 हारे, हमारा मोमेंटम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया जो मोमेंटम होना चाहिए था। यहाँ भी शहनशाह अफरीदी की टीम काफ़ी मैचेस हार गई, लेकिन इसके बावजूद शहनशाह अफरीदी एक परफॉर्मर है, एक ऐसे परफॉर्मर है जिनकी टीम में जगह बनती है। वो दुनिया के टॉप बॉलर्स में आते हैं, कभी ग्राफ नीचे भी आता है किसी बॉलर का। उस लिहाज से आप एक परफॉर्मर को, बाबर परफॉर्मर थे इसलिए बाबर को आपने 4 साल कंटिन्यू किया। आप किसी ऐसे प्लेयर को, इफ्तिखार अहमद को कप्तानी नहीं दे रहे कि जो टीम में से बाहर भी जा सकते हैं। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने टीम में रहना है। आप इस तरह के परफॉर्मर है तो कंटिन्यू करना चाहिए कप्तान। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीम भाई, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बहुत अर्ली हो जाया करते हैं, लेकिन जब अर्ली फैसले कर लिए जाएं तो दुनिया भर में हमारी क्रिकेट की जग हसाई नहीं होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना चाहिए। शहनशाह आफरीदी को अगर इन्होंने जिम्मेदारी दी है तो कम से कम 4-5 सीरीज़ तो उसे आप एज ए कप्तान लेके चले ना। बिल्कुल मैं साजिद भाई की राय से मुत्तफिक हूँ कि इन्होंने भी यही कहा है कि उसको मौका दें, बेहतरीन बेस्ट बॉलर है और उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। और देखिए, बाबर के ऊपर अगर हमने जिम्मेदारी दी तो उन्होंने 4 साल सरवाइव भी किया और परफॉर्मेंस उनकी कप्तानी की दौरान ऊपर नीचे होती रही। एज ए बैट्समैन वो बहुत अच्छा क्रिकेटर हैं बाबर भाई। और दूसरी बात ये कि शहनशाह आफरीदी जो है वो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं और सोच भी नहीं सकते हम कि वो परफॉर्मर नहीं है, बेहतरीन परफॉर्मर है और उसे मौका मिलना चाहिए। कुछ सीरीज तक तो कम से कम उसके ऊपर हमें भरोसा करना पड़ेगा। और इसके अलावा चॉइस क्या है हमारे पास? देखिए, चॉइस क्या, कभी कोई ये बात कर रहा होता है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान लाने की बातें हैं। मेरा कहने का मकसद है, बाबर जितने बड़े बैटर हैं हमारे, वो जितना मकसद है, दुनिया में बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई जावेद मियांदाद बार बार नहीं आते, ज़हीर अब्बास बार बार नहीं आते, ये उस कैलेबर के हनीफ मोहम्मद बार बार नहीं आते। ऐसे और भी नाम में अगर मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी, ज़मामुल हक के बड़े परफॉर्मेंस है। लेकिन आपने कोहली को एक हमें मिसाल लेनी चाहिए कि उन्होंने जब कप्तानी से हटके परफॉर्म किया था, बहुत ही मुख्तलिफ परफॉर्म किया, उनकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ऊपर गया, वो थोड़ा खुल के खेले। बाबर को क्या दोबारा लाना, आप समझते हैं कि अगर इस बारे में सोचा जा रहा है तो कोई बेहतर फैसला होगा? देखिए, नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बाबर को आप फ्री हैंड दें। देखें, वो आपको एक ऐसा बैट्समैन है जो पूरी टीम को लेकर चलता है। उस पर आप एडेड प्रेशर डालेंगे तो वो असल में कुछ लोग जो होते हैं बाई बॉर्न कैप्टन होते हैं, वो स्पार्क जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं एज ए प्लेयर बात नहीं कर रहा, कैप्टनशिप की बात कर रहा हूँ, वो स्पार्क उनमें नहीं था और ना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़े प्लेयर से ज़ाया हो जाएगा अगर आप उसको एडेड प्रेशर देंगे। उसको लेट हिम प्ले एज ए प्लेयर। देखें, वो आपका वो बैट्समैन है जो दुनिया में इस वक्त लीडिंग बैट्समैन में उसका शुमार होता है। उसको कम से कम एटलीस्ट ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना दें, उसको प्लेयर बनने दें। वो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है और उसको एटलीस्ट खेलने दें, बिल्कुल किसी प्रेशर के उसे एज ए प्लेयर खेलने दें। सईद भाई, ये हम शुएब भाई मौजूद नहीं है, वो मौजूद होंगे तो भी हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही थी कि अगर शाहीन की परफॉर्मेंस ऐसी ख़राब होती है तो रिजवान को कप्तान लाया जा सकता है। बाबर और रिजवान दोनों पे ज़रा बताइएगा। बाबर को अगर वापस लेके आते हैं तो क्या ये बेहतर फैसला होगा, और रिजवान?
देखिए नसीम भाई, यकीनी तौर पर अभी तक तो हमारे अपने जरा होते कप्तान चेंज नहीं होगा। अगर कप्तान खुदा ना खासा अगर चेंज होगा तो बाबर होगा यकीनी तौर पर। ये 100% मैं आपको, जैसा कि आपको मुझसे ज्यादा पता है, जिस तरह रिजवान की बात की जा रही है, रिजवान अभी प्राइवेट लीग के कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। और रिजवान को अगर देखा जाए, रिजवान को कप्तानी का अभी मौका ना दे तो ज्यादा बेहतर है। 2020 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है और अभी शाहीन आफरीदी सबसे बेहतर चॉइस। और बाबर जिस तरह क्वालिटी क्रिकेट खेलने अपनी जिंदगी के सुनहरे दिन एंजॉय कर रहे हैं। दुनिया के क्रिकेट में 11,000 रन 2020 में बना चुके हैं, 11,000 सेंचुरी बना चुके हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। उनको क्रिकेट को एंजॉय करने दें और टीम को एक ऐसा कप्तान हमारे पास मौजूद है जो शाहीन आफरीदी में हमने टाइम भी लगाया है, उसको मौका भी दिया। तो मैं ये समझता हूं वर्ल्ड कप तक शाहीन आफरीदी बहुत बेहतर चॉइस है। और शाहीन आफरीदी अगर होम सीरीज में पहली दफा कप्तानी करेगा, कॉन्फिडेंस उसको आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि यकीनी तौर पर उसकी कारकर्दगी में उसने कुछ सीखा होगा। गलतियां बहुत की हैं, ऐसा नहीं उसने बहुत अच्छी कप्तानी की है, बहुत सी चीजों को उसने बहुत बैकफायर की है। तो ये यकीनी तौर पर उसको मौका मिलना चाहिए और पूरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम नहीं है और उसके सारे लड़के उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, कप्तान जैसे सरफराज था तो सारे लड़के उसकी रिस्पेक्ट करते थे। आज सारे लड़के वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गए। क्यों बन गए? वो कप्तान ने टीम को खड़ा किया। तो ये तमाम सलाहियतें शाहीन आफरीदी में मुझे नजर आ रही है और ये चीजें अच्छी हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। इस वक्त बड़ा टफ मुकाबला जारी है। अगर हम देखें तो 24 गेंदों पे 45 रन दरकार हैं, तकरीबन 11 की औसत इस वक्त दरकार है इस मैच में फतह के लिए। लेकिन शुएब मलिक एक जानिब कराची किंग्स के लिए खड़े हुए। तो अगर हम सामने देखते हैं तो जो मुकाबला है उसमें शाहीन आफरीदी और जमान खान 2-2 ओवर करेंगे। क्या लगता है इस मैच में फराज भाई? देखिए इस वक्त जो है मैच की जो पोजीशन है, शाहीन तो आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और जैसे कि आपने बोला चौका लगे, गेम चेंजर हैं और गेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन पोजीशन ये है कि सामने वाले जो कराची के टीम के जो बैट्समैन हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेरे ख्याल से मलिक जो है, नहीं शुएब मलिक के बारे में तो मैं अभी अनवर भाई से पूछूंगा ना, अभी वो क्या करेंगे? शुएब मलिक जो है वो सदाबहार बैट्समैन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शुएब मलिक के अंदर ये क्वालिटी है कि मैच वो बहारे बाकी हैं। हाँ माशाल्लाह फिटनेस उसकी अच्छी है, माशाल्लाह उसकी फिटनेस तो मॉडल वाली कर चुके हैं। हाँ जी हाँ, मकसद है कि यहाँ लोग बात कर रहे हैं कि कलाइयाँ बड़ी, वो तो बिल्कुल लीन हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा है माशाल्लाह माशाल्लाह। 26 साल का 25 साल के लड़के की तरह वो क्रिकेट खेलते हैं। और इस वक्त जो वो खेल रहे हैं, हो सकता है कि मैच जब तक मलिक क्रीज पे मौजूद हैं, हो सकता है कि मैच कराची की फेवर में आ जाए और निकाल लें। क्योंकि इनका प्रेशर जो है, जब तक नहीं ये बताएं कौन जीतेगा, ये बताएं सर। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मेरा इंटरेस्ट तो कराची में है कि कराची को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि उसको अगर जीतना है तो उसे टूर्नामेंट में रहना है। कराची के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जैसे अनवर भाई ने बात की। लेकिन एट द सेम टाइम शाहीन आफरीदी के कॉन्फिडेंस के लिए भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाहीन आफरीदी जिस तवातिर के साथ कप्तान बनने के बाद हारना शुरू हुए, उससे बड़ा एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जाता है। लेकिन हमारा तगड़ा बॉलर है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है। हम तो लोगों के सामने सवाल रखते हैं कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। शुएब मलिक आपके मैच जिता रहे हैं, आप तो कप्तान ला रहे थे। देखिए मैं तो मतलब उनकी फिटनेस का और उनका जो कैलिबर है और उनकी एबिलिटी है और कैपेबिलिटी है ना, वो इस फॉर्मेट के आइडियल प्लेयर हैं। और नो डाउट ही इज़ 42 ईयर्स ओल्ड बट स्टिल ही इज़ गुड एंड फिट। और उनकी यूटिलिटी है। शायद बहुत से लोग मेरी इस बात को एग्री नहीं करते, मगर चौका मारा है उन्होंने बहुत जबरदस्त। मैं सिर्फ बीइंग ए पाकिस्तानी उस लिहाज से ये कहूँगा कि इस वर्ल्ड कप में ज़ाहिर सी बात है उनकी क्रिकेट तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, मगर इस वर्ल्ड कप में उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। एंड ही इज़ अ वेरी गुड फिनिशर। वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर। और आपको पता है बहुत अच्छे फिनिशर हैं वो जो ना सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। ज़ाहिर है उनके आगे क्रिकेट अब ख़त्म है, मगर इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल। वैसे ये बाकी शुएब मलिक आपके शागिर्द ये मैच जिता रहे हैं, क्या लगता है आपको साजिद भाई? नसीम भाई यकीनी तौर पर शुएब को मैच जिताना चाहिए। और फराज भाई इस तरह बात कर रहे हैं, मादरत फराज भाई मैं आपको सलाम नहीं कर सका, मुझे नहीं पता, आप बैठे थे, बहुत ही आला गुफ्तगू करते और ये यकीनी तौर पर हमें सीखने को मिलता है। अल्लाह आपको हजारों करोड़ नजर बस से बजाओ। शुएब मलिक मैंने कराची से
साहिद कराची से 11,000 रन बना चुके हैं और 22 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पिनरों पे अच्छा खेलते हैं और आज शोएब मलिक को अपनी कराची किंग को मैच जिताना पड़ेगा और मैच जीतेगी तो कराची किंग 4 में आएगी और सारी तोपों का रुख शोएब मलिक की तरफ है और यही बहुत से मैचेस शोएब मलिक ने नामुमकिन को मुमकिन बना के तो क्या एक ये मैच जिता देंगे तो इस वजह से पाकिस्तान टीम में ले आए उन्हें? उनकी कौन सी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है आप मुझे बताएं। नसीम भाई मेरा मौकब ले लें, नसीम भाई मेरा मौकब ले लें। मौकब ये है शोएब मलिक 2024 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है 2024 वर्ल्ड कप खेल के रिटायरमेंट का फैसला करूं और वो यकीनी तौर पर उनकी ख्वाहिश भी है। देखा उनकी क्वालिटी और पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है तो यहां पर बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग उन लोगों से ज्यादा बेहतर है। ये अब 2 या 3 महीने रह गए और जहां हमारा वर्ल्ड कप है वहां पर इस तरह की पिचें मिलेंगी जो आपको रन लेके चलना पड़ेगा, पिच पे खड़ा होना पड़ेगा। प्लेयर वही होता है जो मैच को शुरू के हाल को लेके चले और सरदार को समझ जाए। तो शोएब मलिक में वो तमाम सलाहियतें हैं, उसको एक मौका मिल जाए तो अच्छी बात है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है, पाकिस्तान के बाद यंग और सीनियर खिलाड़ी की एक अच्छी टीम बन सकती है। हाँ, प्रेशर क्रिकेट होगी वर्ल्ड कप में। साजिद खान भाई की बात में भी दम है। ऐसी शोएब मलिक की अगर आप परफॉर्मेंस देखें माजी में तो शोएब मलिक एक शीट एंकर की तरह पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग का हिस्सा रहे और गेम को लेके चलने की उनकी सलाहियत है। और खासकर जो अभी हवाला दिया अनवार भाई ने भी, साजिद भाई ने भी, कि जो पिचेज हैं वहाँ पे वहाँ आपको अपनी इनिंग को ग्राफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ ऐसा खुले स्ट्रोक नहीं होंगे जैसे आप यहाँ पे PSL में खेल रहे, वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे में शोएब मलिक का एक्सपीरियंस टीम के काम आ सकता है। लेकिन शोएब मलिक की अगर मैं इस PSL में परफॉर्मेंस देखता हूँ तो वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्या ख्याल है आपका? देखें नसीम भाई, शोएब मलिक जो है वो ऐसा बैट्समैन है हमारे पास जो प्रेशर को हैंडल कर सकता है। वर्ल्ड कप की क्रिकेट जो होती है वो जो प्रेशर को जो टीम हैंडल कर लेती है वो जीत लेती है। और शोएब मलिक की एक क्वालिटी ये है कि इसके अंदर, इस लड़के के अंदर, मैं 42 इयर्स का है लेकिन मैं लड़का ही कहूँगा क्योंकि खेलता लड़कों की तरह से ही है माशाल्लाह। तो हमारा हीरो है और इसको अगर इफ्तिखार अहमद आपके ख्याल में लड़कों की तरह नहीं खेलता? इफ्तिखार की भी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन अगर इफ्तिखार 34 इयर्स, वो 42 इयर्स। इफ्तिखार और शोएब को अगर आप कंपेयर करेंगे तो शोएब मैं समझता हूं कि उनसे ज़्यादा बेहतर है और हमारा हीरो रह चुका है। और इफ्तिखार ने इतने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं इस नहीं, बिल्कुल 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 आपकी बात पे मैं इसलिए वो तो उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस क्या होता है, इफ्तिखार ने बताया। शोएब मलिक आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी पर्सनल राय के मुताबिक कि अगर शोएब मलिक हमारे मुल्क के हीरो हैं तो उनका फिनिश जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान अल्लाह देखिए अभी हमें भूख है जीत की ना। हाँ। हमें प्यास है उनके फिनिश के लिए। देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी फिनिश भी तो नहीं करते, ये भी एक सच्चाई है। जी जी, कोई फिनिश करके जाता है तो 1 करोड़ रुपया लेके जाता है। तो ये तो आपको पता है अनवर भाई, छोड़ने को देखिए हमें अब ऐसा अब्दुल रज़ाक आगे देखना चाहिए, हमें अब्दुल रज़ाक जैसा फिनिशर चाहिए, जैसा अब्दुल रज़ाक है। वो आमिर जमाल जो एक लड़का है बहुत अच्छा लगवाया। अब्दुल रज़ाक को कोई 20 साल पीछे लेकर आए ताकि खिलाएं, कुछ दूसरा मिला नहीं है हमें। हमारे यहाँ एक प्लेयर ऐसा था जो रज़ाक के मसक बराबर का तो मैं नहीं कह सकता मगर उसने वो टच था, अनवर अली। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेयर। आप लेके चलते तो वो उसमें क्वालिटी थी मगर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वो एक सीजन में ऊपर नीचे हुआ, उस लड़के में क्वालिटी थी। ही वॉज अ वेरी वेरी गुड पिंच हिटर, बहुत अच्छी गेंद करता है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर है। जहाँ तक आपने इफ्तिखार की बात की तो इफ्तिखार को टीम से ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वो पार्ट एंड पार्सल होंगे डेफिनेटली। वो कितने लड़कों पर मुश्तमिल टीम लेके जाए आपके ख्याल में? बात है कि आप स्पिनर अगर 4 लेके जाते हैं तो उन विकेटों पे, उन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का किरदार बहुत अहम होगा। तो अगर आप इफ्तिखार को लेके जाते हैं तो वो प्लस पॉइंट है। वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। शोएब मलिक और इफ्तिखार क्या दोनों एक साथ पाकिस्तान की टीम में जगह बनाते हैं? इफ्तिखार ने अभी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया। शोएब मलिक से पैचेस में परफॉर्म हुआ है। आज का मैच वो क्या फिनिश करते हैं, फिर आगे भी वो कैसा खेलते हैं ये भी देखना होगा यहाँ पर। लेकिन शोएब मलिक का एंड अच्छा हो ये मेरे ख्याल इतना नेसेसरी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर शोएब टीम के लिए ज़रूरी है तो शोएब टीम में ज़रूर होने चाहिए। अब बात करते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।
PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, जीत रहा है पाकिस्तान, ऑल आउट जा रहा है पाकिस्तान। और आज वाकई में शोएब मलिक भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज से खेलते हुए दिखाई दिया। आज उनकी हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो मैच को लेकर भी थोड़ा बहुत ज़रूर चले अपनी टीम के साथ। इरफान खान के जो रन थे 13 गेंदों पे 31, उन्होंने इस मैच में बड़ा फ़र्क डाला। और वो अभी तो इस वक्त जो है वो कराची किंग्स की टीम जो है वो मैच बना गई है तकरीबन, और इस मैच को वो फतह की जानिब देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चंद रन ही रह गए। बॉल्स और रन्स देखें तो तकरीबन करीब करीब पहुंच गए। 9 गेंदों पर 13 रन दरकार हैं, 5 आउट हैं। तो इस मैच में कराची किंग्स इस टूर्नामेंट में रहती हुई दिखाई दे रही है, जो एक अच्छी चीज़ है। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर बैटिंग। आज शोएब मलिक की परफॉर्मेंस थी, तो ज़रा शोएब मलिक को हमने ज़रूर डिस्कस किया, क्योंकि शोएब मलिक अब मेरे ख्याल है 2 जनरेशन के साथ या शायद उससे भी ज़्यादा क्रिकेट खेलें, 2-3 जनरेशन के साथ, इतना उनका वसी एक्सपीरियंस है। और वर्ल्ड T20 होना है जून के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। रमज़ान के बाद जो है वो सर पे होगा वर्ल्ड T20। तो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या होगी? आगा सलमान एक नज़र आए कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर बैटिंग में परफॉर्म किया। एक और विकेट गिर गई है यहाँ पर, मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर कराची किंग्स की एक और विकेट यहाँ गिरी है। ज़रा देख लेते हैं कि आउट होने वाले प्लेयर जो हैं, बहुत ही दिलचस्प हो गया ये मैच। अब 8 गेंदों पर 13 रन दरकार है, लेकिन थर्ड अंपायर को शायद रेफर कर रहे हैं अंपायर इस डिसीजन के लिए। देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट होगी। कराची किंग्स इतना करीब आने के बाद इस मैच को अगर लूज करता है तो बड़ा डिफरेंट होगा। मैच पे बात करते हैं। शोएब मलिक ने आज अच्छी बैटिंग की साजिद भाई, लेकिन अगर हम मिडिल ऑर्डर बैटिंग देखें तो आजम खान, इफ्तिखार अहमद, आगा सलमान, हसीबुल्ला, कुछ ऐसे नाम है कि जिनको हम देखते हैं। अब्दुल्ला शफीक शायद उतना इम्प्रेस नहीं कर सके। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, इफ्तिखार तो मेन प्लेयर है मिड ऑर्डर, लास्ट मैच या मैन ऑफ द मैच भी, और इफ्तिखार ने तो बहुत इंप्रूव किया है। और शोएब मलिक तो यकीनी तौर पर आपका बहुत बड़ा ब्रांड भी हो सकता है। और जहां तक आजम खान की बात की, पिंच हिटर है, बहुत ही अच्छा है। और आगा सलमान ने जो कारकर्दगी रेड बॉल में पाकिस्तान के लिए दिखाई, व्हाइट बॉल में दिखाई, पाकिस्तान का पिचर है, टैलेंट खिलाड़ी है। और मिडिल ऑर्डर में हेल्थी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हेल्थी मिडिल ऑर्डर में लोगों को आना चाहिए। और डिपेंड ये करता है पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम में कौन आता है। पाकिस्तान जो होम सीरीज खेल रहा है किस मिडिल ऑर्डर से जाएगा। आपके पास 3 तो 4 तो आपके ओपनर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। साइम की बात करूं, बाबर की बात करूं, और ये अपना रिजवान की बात करूं, तो ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे हैं आपको खेलते हुए। मगर सारा मुद्दा पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जो 30 खिलाड़ी को जो कैंप लगेगा रमजान में, उसके बाद टीम अनाउंस होगी। मिडिल ऑर्डर में यकीनी तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर आपके पास। इफ्तिखार की बात करूंगा दोबारा, इफ्तिखार तो है ही है, आगा सलमान और शोएब मलिक, और यहां पर आपने देखा होगा उसकी बात करें अपना आजम की, तो ये अच्छे लड़के हैं, इनको पूरा मौका मिलना चाहिए और पाकिस्तान को बैकअप के साथ जाना चाहिए, सीनियर जूनियर के साथ। और आसिफ अली नहीं, आसिफ अली सर खुदा के वास्ते आप आमिर जमाल को बोल रहे हैं। आमिर जमाल की कारकर्दगी बहुत आउटस्टैंडिंग है। आसिफ अली ने कैच अच्छा किया है, उसकी कैच की हम तारीफ जरूर करेंगे, मगर आसिफ अली उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। मैं ये तो नहीं कह रहा आप तारीफ करें, ये तो मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन आमिर जमाल या फहीम अशरफ? आमिर जमाल सर, आमिर जमाल ने बॉल और बैट के दरमियान आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए। देखें, आमिर जमाल की बॉल और बैट के दरमियान थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और थोड़ा उसको अपने आप को, मेरा समझता है जो कॉलर खड़े कर रहा है, जिस तरह मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं, वो थोड़ा अपने आपको रिपोर्ट भेजी किसने भेजी आपको? थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है सर, अल्लाह बड़े बहुत। मकसद है कि आमिर ने एक दो चीज मैं एक स्टेटमेंट पे उनकी बहुत डिस्कस होता हुआ देख रहा था, जिसमें थोड़ा सा, लेकिन वो एक परफॉर्मर है, थोड़ा तो उसको मार्जिन दें। कॉलर खड़े हो गए, आप ये खिलाड़ी आता नहीं है, थोड़ा सा तो दें। हम ये नहीं कह रहे कि वो अपना एटीट्यूड खराब करें, लेकिन कॉलर खड़े होने की चीज हमने ग्राउंड में नहीं देखी। हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा, किसी से बदतमीजी करते हुए नहीं देखा, किसी पे शाउट करते हुए नहीं देखा। ऑफ द फील्ड जो खबरें आती हैं आप उस पर क्या साजिद भाई?
बहुत प्यारा सवाल किया और यही ऑल आउट की खूबसूरती है। जब जो किसी फ्रेंचाइज के टॉप लेवल के लोग चैनल पे बैठे हो, जिनका नाम मैं मेंशन कर सकता हूं, कामरा अकमल और इंजी इस तरह की बात कर रहे हो, तो उससे हमें पता चल जाता है मैनेजर और खिलाड़ी के दरमियान क्या लाफत होते हैं। नेचर टीवी पे बैठे हो, फिर आमिर जमाल पे आप गुफ्तगू कर रहे हो। हमारा मौका, ऑल आउट का मौका भी ये होता है, हम क्रिकेटर को सपोर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे जराए बताते हैं, मैं आमिर जमाल के फेवर में हूं। आमिर जमाल ब्रांड बन चुका है, उसको मौका पूरा देना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो मेरा मौका सिर्फ ये है। और जो बात मैंने बताई, तो ये नाम मैंने मेंशन किया, ये जब प्रोग्राम में उसने 49 बॉलों पे 85 रन बनाए, तो उस वक्त डिस्कस हो रहा था, तो ये चीज को बताना भी जरूरी था। ओके, जबरदस्त। मैं कह रहा था फराज भाई, ये जो परफॉर्मेंस हम अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग की देख रहे हैं, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, आपके ख्याल में कौन सा मिडिल ऑर्डर होना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, फिर मैं साजिद भाई का जो तजर्बा है और साजिद भाई का जो तज्जिया है, वेरी गुड। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इनके अल्फाजों को छीन के अपने अल्फाज बनाऊं। ये माशाल्लाह से जो आज़म खान का इन्होंने जो नाम लिया, बेहतरीन बैट्समैन है, उसको होना चाहिए, और आमिर जमाल को होना चाहिए। जो नए लड़के हैं इनको, और शुएब मलिक। आज का मैच अगर आप जीतेंगे तो शुएब मलिक की वजह से जीतेंगे, क्योंकि प्रेशर, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो प्रेशर हैंडल कर ले वही हमारा विनर है। तो शुएब मलिक के अंदर ये क्वालिटी है, उसको ये आखिरी वर्ल्ड कप देना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में उसको लेके जाना चाहिए अपने साथ। बेशक इफ्तिखार को भी ले जाएं, अपनी टीम को आगे लेकर जाएं इस पीएसएल के अंदर, और उनकी परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए, जब भी वो नजर आएंगे, वरना नजर नहीं आएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्या ख्याल है आपका? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। और जैसे ये जो मैचेस हैं, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर जमाल की जो बात की है, देखें वो भी पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट है। आप उनको बैक टू बैक कितना चांसेस जब देंगे, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में कितनी डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर, डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्होंने रन्स भी किए और आउट भी किए, तो आप अपने लड़कों को इनको बैक टू बैक सीरीज खिलाएं, और ये आपको एक असासा है, इफ्तिखार नो डाउट इस T20 क्रिकेट के फॉर्मेट के लिए और वनडे के लिए आइडियल क्रिकेटर हैं, अलॉन्ग विद दीज सीनियर गाइज, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब्दुल रज़ाक को मैच करता है कहीं ना कहीं आमिर जमाल, और आमिर जमाल को होना चाहिए, हमें ऑलराउंडर चाहिए ऐसा जो हमें अच्छी बॉलिंग भी दे और अच्छी बैटिंग भी दे। तो उसमें आमिर जमाल मैं समझता हूँ बेहतर है, फ़हीम अशरफ से तो बहुत बेहतर है। आपकी क्या राय है इस बारे में? लेकिन मेरी राय तो ये कि बेहतर है। हम वसीम जूनियर को भी ऑलराउंडर बना के लाए थे कि ये बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, लेकिन फिर वसीम जूनियर हमें सिर्फ एक बॉलर ही दिखाई दिए, एज ए बैटर कोई इतना ज़्यादा फराज भाई दिखाई नहीं दिए। वसीम को कोई ऑलराउंडर की कैटेगरी में शामिल करें तो पहले वसीम को अपनी बैटिंग से बहुत परफॉर्म करके दिखाना होगा। आमिर जमाल बैटिंग करते हैं, तगड़ी करते हैं, और आते हैं ज़रा बॉल पे। हाँ बिल्कुल, आमिर जमाल बहुत अच्छा आता है। अब आप ये देखिए ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहा था कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो बेहतरीन बॉलर है। अब हम कोशिश में हैं कि उसे बैट्समैन बना दें। आपने देखे होंगे 2-3 मैच में माशाल्लाह उसने कि अच्छे अच्छे छक्के देखें। शाहिद आफरीदी में और शाहीन शाह आफरीदी में जमीन आसमान का फर्क है। एग्रीड, अभी वो ऑलराउंडर है और वो बॉलर है। सर यहाँ से जितना मैंने तगड़ा शाहिद अफरीदी को देखा है, वो उन जगहों पे खड़े होकर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया तगड़े अंदाज में। भाई देखिए, बात क्या होती है, आपने मैच फिनिश किया या नहीं किया। आपका मैच आपने जो है वो हमें बहुत सारे मैचेस ऐसे याद हैं कि जो आखिरी ओवर में वकार यूनुस ने बॉलिंग की और 4-5 रन चाहिए थे, नहीं बनने दिए। वसीम अकरम ने बॉलिंग की, नहीं बनने दिए। ऐसे बॉलर्स हमारे पास हुआ करते थे। शाहीन, हमारे नसीम शाह, ये हमारे ऐसे बॉलर्स हैं, इनमें कैपेबिलिटी ये मौजूद दिखाई देती है, लेकिन उस तरह के रिजल्ट नहीं है जैसे हमने पहले देखे। नसीम भाई, वसीम और वकार तो ब्रांड है, उनका तो मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, नो कंपैरिजन। उनका तो आप किसी से उन्हें कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन अब हमारे पास जो कुछ है वो यही है, इन्हीं लड़कों पे मेहनत करनी है, इन्हीं को ब्रांड बनाना है, और इन्हीं से हमें इस वर्ल्ड कप को अपने मुल्क में लेके आना है। तो जो जिसका काम है, यानी जो बॉलर का काम है वो बॉलिंग करे, जिसका काम बैटिंग है वो बैटिंग करे। ठीक है, जबरदस्ती हमें बैटिंग नहीं, ऑलराउंडर नहीं बनाना, हमें शाहीन शाह अफरीदी को हमें बेस्ट बॉलर बनाना है। तो ये थोड़ा सा हमारी टीम को देखना पड़ेगा, हमारे कोचेस को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात जो जिसका काम है वो अपनी उसी तरीके से करता है। साजिद भाई कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करें, जो उनका मेन
एलिमेंट दिखाई देता है। क्या ख्याल है? फराज भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। लाला का तो नेवर बदर ही नहीं है। लाला जिस तरह का ब्रांड था, 300 विकेट लिए, वर्ल्ड बेहतरीन कप्तान, और लाला जिस तरह का क्रिकेटर था, उसकी कुछ खुशकिस्मती है शहनशाह अफरीदी की, उसके रिश्तेदारी के साथ मिली हुई है, उसको एक एज मिला हुआ है। मगर जो बात यकीनी तौर पर हमारा पैनल बात कर रहा है, वसीम और वकार का 2020 खेलते, वो तो गेंदें फाड़ देते, वो तो आउटस्टैंडिंग बॉलर थे, रेड बॉल और व्हाइट बॉल के, मगर उन्होंने 2020 क्रिकेट नहीं खेली। 2020 वर्ल्ड कप 2024 की हमारी टीम जा रही है, तो आमिर जमाल में वो तमाम वो सलाहियत है, और बॉल और बैट के दरमियान जो खेलता है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है, और पेशावर ज़ल्मी को ऊपर लाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और पाकिस्तान की तरफ से 18 विकेटें लेना ऑस्ट्रेलिया में जाके पहला तारीख 24 साल बाद जिस तरह से क्रिकेट खेली है, उसको हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। इस तरह के क्रिकेटर को टीम में रखना चाहिए, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। हमारे पास ऐसे ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद का आया, उसको हमें मौका पूरा देना चाहिए। और अनवर अली के साथ तो ज्यादतियां होती रही, वो एक टैलेंटेड अपकमिंग क्रिकेटर था, मगर उसको कराची किंग ने उस तरह का कैच नहीं कराया जिस तरह को कैच कराना चाहिए, क्योंकि आज कराची की मैच जीत जाएगी, और कराची को आगे अनवर अली की खिदमत का फायदा लेना चाहिए। अनवर अली मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का एक वो बड़ा स्टार प्लेयर इस फॉर्मेट का, शॉर्ट फॉर्मेट का आइडियल क्रिकेटर था, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन पिंच हिटर और अच्छी बॉलिंग गेंद करता था। मगर हमारे यहाँ पता नहीं क्या कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको इस तरह इग्नोर किया गया। तो चलिए इस पे जरा अनवर भाई कल भी हम करते हैं। अनवर भाई थैंक यू वेरी मच। फराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साजिद भाई आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंपॉर्टेंट मैच कराची किंग्स जीत के करीब है, अगर ये जीतते हैं तो फिर इनको आगे फायदा होगा। कल डबल हेडर है जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें दिन और रात को क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। अल्लाह ने के बाद।